हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th के बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला अनसॉल्व पेपर का सवाल लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे तैयार कीजिएगा। आपको ये बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है या इससे कोई मिलता जुलता सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते, हमें दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये सवाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, मानेंगे हम पहली जो संख्या होगी, सबसे पहले हम इधर लिख देंगे हल। हल लिखना है आपको और इधर लिखना है माना। मानेंगे हम जो पहली संख्या होगी, जो पहली संख्या हमारी x मान लेंगे। और जो हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, तो हमसे कह रहा है उनका योग 27 है। तो जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, 27 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 27 माइनस एक्स, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो अब हमसे कह रहा है कि और उनके गुणनफल 182 है। तो हम इसकी गुणा कर देंगे पहली और दूसरी संख्या की। तो हम लिखेंगे इधर x 27 माइनस एक्स, जो इनका गुणनफल है, ये दोनों संख्याओं की हमने गुणा करी, इसका गुणनफल 182 दे रखा है, 182 लिख देंगे हम इधर। तो हम इसकी x से अंदर गुणा करेंगे, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर, और 182 को ऐसे ही लिख देंगे हम, 182 को ऐसे ही लिखेंगे हम। तो जो पहली संख्या, यानी कि अब हम इधर से x को इधर ले जाएंगे तो हमारी जो हो जाएगी, x को हम उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 27x और प्लस 182 जो बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये हमारा गुणनखंड के रूप में बन गया है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, x यानी कि हमें जो जोड़ के लाना है वो 27 लाना है, और जब हम दो संख्याओं की गुणा करें तो हमें 182 आए। ऐसी दो संख्याएं हमें सोचना है। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो ऐसी दो संख्याएं हो सकती है हमारे कने 14 गुणा 13, 14 की 13 से गुणा करेंगे 182 आएगा हमारे कने, और हम 14 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे कने 27 आएगा। तो हमें 14 और 13 दो संख्याएं मिल चुकी हैं। तो हम इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा करेंगे और x से इधर गुणा करेंगे तो 14x माइनस 13x, और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। हमारा x को कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 14, x को कॉमन लिया, एक x बचा, x माइनस 14, x इधर कॉमन आ गया। इसी तरीके से अब हमारे कने बचेगा माइनस के 13 और x बचेगा। जब इधर से हमने माइनस को बाहर ले लिया तो इधर माइनस बचा, तो हमारे कने बचेगा 14। तो अब हमारे कने आ चुका है x माइनस 14 और एक आ चुका है x माइनस 13। तो हमें ये, तो x माइनस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर 14 हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारे कने 13। तो हमें x की दो वैल्यू मिली है, यानी कि x के और y के दो मान आएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर x बराबर 14 लेने पर तो x का एक मान तो 14 आ गया, यानी कि हमें पहली जो संख्या मिली है, पहली संख्या वो मिली है हमें 14, ठीक है। और जो हमें दूसरी संख्या होगी, दूसरी जो संख्या है हमारी, दूसरी संख्या होती है 27 में से, जो हमारे 27 होंगे उसमें से हम x को घटाएंगे तो 27 माइनस 14 करेंगे तो हमारे कने बचेगा 13। ये x बराबर 14 लेने पर, अब इसी तरीके से x बराबर 13 लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या
जो हमारे कने 13 हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या लिखेंगे, तो जो दूसरी संख्या हमारे कने निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारे कने 14। यानी कि 27 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो हमारे कने आ जाएगी 14। तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं 13, 14, या तो 13 को पहले लिख लो या 14 को, ऐसे ही, या 14, 13 होंगी। किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।